नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे मानव रोग के बारे में। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाए, वहां पर 100% आपसे अगर साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मानव रोग से पूछे के जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। और इसमें हम अक्सर कारण कन्फ्यूज होते हैं कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी होती है, और इनको हम अक्सर गलत करके आते हैं, ना तो लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। तो आज हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक से इनको याद करेंगे और बहुत लंबे समय तक आप इनको याद रख पाएंगे, ना ही कभी आगे चल के इनमें गलतियां होंगी। तो इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु की, कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ट्रिक देखें क्या लिखा हुआ है, पंडित का टीका न्यू है। तो थोड़ा बहुत अपन को मैनेज करना पड़ सकता है इसमें, तो आप एक दो बार देखेंगे तो 100% आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी। पंडित में पा का मतलब क्या है, प्लेग, डी का मतलब डिप्थीरिया, ता का मतलब टाइफाइड। ता का मतलब टा समझ लें, थोड़ा सा मैनेज करें आप इसको। का का मतलब क्या होता है, काली खांसी। टी का मतलब टेटनेस और टीबी, ये दोनों होते हैं आपके टी से। का मतलब कुष्ठ रोग। न्यू का मतलब क्या होता है, निमोनिया। और है का मतलब हैजा। क्लियर है। तो पंडित का टीका न्यू है, इससे आप सारे रोगों के नाम एक दो बार देखेंगे, एक बार लिख के देख लेना, तो 100% बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। और आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे आप इनको प्रॉपर तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है इनका। पंडित का टीका न्यू है, तो इससे आप सारी बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारियों को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ ता है, लेकिन ता को हमने क्या मानना पड़ेगा, टा। और टी का मतलब है टीबी से और टेटनेस से। तो इन चीज़ों को याद रखना, टी से टीबी भी आता है और टेटनेस भी आता है, तो दोनों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर है। कभी कभी टीबी की जगह क्षय रोग भी नाम दे देता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि टीबी का नाम होता है क्षय रोगी। अगला है प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों पर अगर हम बात करें, तो प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं उनकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसमें। ट्रिक क्या है, पापा काम पर सोते हैं। पापा का मतलब, पा का मतलब क्या है, पायरिया। का मतलब है कालाजार। माँ का मतलब मलेरिया। पा का मतलब पर, सोते का मतलब सोने की बीमारी। तो पापा काम पर सोते हैं, इसका मतलब क्या है, पापा में पा का मतलब है पायरिया, काम में का मतलब है कालाजार और माँ का मतलब है मलेरिया, पर में पा का मतलब है पैचिस, और सोते का मतलब क्या है, सोने की बीमारी। तो ये सारी बीमारियां हैं आपकी जो प्रोटोजोआ से होती हैं। तो इनको आप इस तरीके से इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, और बहुत ही लंबे समय तक आपकी 100% याद रहेंगी। और यहाँ से एक नंबर आप 100% समझें, कोई भी एग्जाम देने जाए, जैसे अभी वर्तमान में संविदा वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है, या आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है आपके, उनमें 100% यहाँ से रेलवे एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक, अगर हम फंगस की बात करें कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा में, गंजा का मतलब क्या होता है, गंजापन। दामाद में दमा का मतलब होता है दमा। दा का मतलब है दाद। खाए का मतलब है खाज। और फ्रूट का मतलब है एथलीट, फूट, हाथी पाँव बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं, जो भी आपके इनसे बीमारियां होती हैं। वो बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार तरीके से इनको आप बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं इनके। तो गंजा में, गंजा का मतलब क्या है, गंजापन। दामाद में, दाम का मतलब क्या है, दामा का मतलब दमा। दा का मतलब है दाद। खाए का मतलब है खाज। और फ्रूट का मतलब है एथलीट, फूड। तो इससे संबंधित है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम विषाणु पर। तो विषाणु में मैं 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। आपको जो भी ट्रिक इनमें से अच्छी लगी आप उसको याद कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, उनसे मैं 2 ट्रिकों पर बात करूंगा। सबसे पहली ट्रिक क्या है, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो इससे आपके जो वर्ड निकलते हैं वो क्या क्या होंगे। ए चाचा का ए का मतलब है एड्स, चाचा का मतलब चेचक, इन्हें में ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा, हा का मतलब है हर्पीज, डा का मतलब है डेंगू, टो का मतलब है ट्रोकोमा, खा का मतलब है खसरा, रे का मतलब है रेबीज। क्लियर है। अब क्या बचा आपका
गाल पे छापू। तो गाल पे छापू में गाल का मतलब क्या है, गलसुआ, पे का मतलब पीलिया, छा का मतलब छोटी माता और पो का मतलब पोलियो। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, तो वर्ड बहुत छोटे हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो इनके मतलब आप यहाँ से देख लें, छोटी माता, पा का मतलब पीलिया, गाल का मतलब गलसुआ, रे का मतलब रेबीज है, खा का मतलब खसरा है। तो इस तरीके से एक एक करके आपके सारे वर्ड के मतलब निकलते हैं, उस सबको आप बहुत लंबे समय तक यहाँ से याद रख सकते हैं। तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, ये पहली ट्रिक है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छी नहीं लगती तो एक और बहुत शानदार ट्रिक है इसकी, उसको भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। पीछे को मैंने क्या कर दिया है, पोएचे छोड़ गई। तो रेखा में रा का मतलब रेवीज, खा का मतलब खसरा, हा का मतलब हर्पीज, मैं का मतलब मेनिंजाइटिस, हिट का मतलब ही का मतलब हेपेटाइटिस और टा का मतलब है ट्रोकोमा। करके इसमें साइलेंट वर्ड है, तो करके हमें यहाँ से हटा देना है। पोएचे, पोएचे में पा का मतलब क्या है, पो का मतलब पोलियो है, ए का मतलब है एड्स, चे का मतलब क्या है चेचक, पीछे इसका पोएचो हमने क्या कर दिया, पीछे को लिख लिया पोएचे, जिससे पोलियो, एड्स और चेचक तीनों आपको यहाँ से याद रहें। छोड़ में छो का मतलब है छोटी माता, डा का मतलब है डेंगू, गा का मतलब है गलसोद और ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। क्लियर है, ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। तो इस तरीके से आप इन दोनों ट्रिकों से याद कर सकते हैं, जो भी ट्रिक आपको सही लगे। रेखा हमें हिट करके, पीछे को मैंने पोएचे कर दिया है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो इससे आप इन सारे वर्णों को बना सकते हैं, सारी बीमारियां याद रख सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं, दोनों से आपको एक आध बीमारी एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि दोनों को याद कर लें तो और भी अच्छा होगा। दोनों से आपको एक कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि दोनों किसकी होती हैं, विषाणु की होती हैं। तो यहाँ से आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और लंबे समय तक इनको आप याद रख पाएंगे। क्लियर है, तो ये तो होती है हमारी विषाणु की कि कैसे हम इनको याद रखेंगे। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुवांशिक रोगों पर। तो अनुवांशिक जो जेनेटिक रोग होते हैं आपके, उनको हम कैसे याद करेंगे, इनकी ट्रिक क्या है, वही क्लिप वही डॉट। तो वही में वा का मतलब क्या है वर्णांधता, ही का मतलब है हीमोफीलिया, ही का मतलब क्या है हीमोफीलिया होता है इसका मतलब हीमोफीलिया। क्लियर है, ही का मतलब है हीमोफीलिया। क्लिप, क्लिप में क्ली का मतलब है क्लीनेफेल्टर, पा का मतलब है पटाउ सिंड्रोम, वही तो वही इसमें क्या है ये साइलेंट है। डा का मतलब है डाउन सिंड्रोम और टा का मतलब है टर्नर सिंड्रोम। तो जितने भी टाइप के सिंड्रोम होते हैं वो सारे जेनेटिक्स बीमारियां हैं, आपकी अनुवांशिक बीमारियां होती हैं। इनसे अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि ये किससे होने वाले रोग हैं। तो यहाँ से आप इनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और सारी ट्रिकें हैं, सबको आपको ट्रिक से याद करना है। आप डायरेक्ट याद करते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।